सो वेलकम बैक दोस्तों। ये पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम लोग लास्ट की 20 क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट की जो 5 क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार पहली बार पूछा गया है एग्जाम में। जो स्टार से क्वेश्चंस पूछा गया था, मीन मीडियन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह मूड कैसे निकालते हैं, ये सब क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछा गया था। तो इसके लिए आप लोग लास्ट की 5 क्वेश्चंस जरूर देखें जानने के लिए। और इस बार का जो है पहली बार इस बार जून 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। इससे पहले ये इस तरीका इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था। और दोस्तों इस लेक्चर का जो है पीडीएफ फाइल पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक पूरा A to Z पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, पूरा 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर वेबसाइट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे रखे हैं www.netsetcorner.com। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ मिलेगा, आप लोग जरूर देखें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। चैनल की अबाउट सेक्शन में भी सेक्शन में जाइए आप, अबाउट सेक्शन में भी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। दो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 में देखिए क्या दिया गया है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर नियर द ओशियन बॉटम, ओशियन बॉटम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या लिखा गया है, द डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो प्रेशर ज़्यादा होने के वजह से बॉटम में, ये ओशियन बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी भी जो है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम सरफेस टुवर्ड द डेप्थ। ओके, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट मिला है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इफ लाइट सरफेस वाटर इज ड्राइवन अवे बाय विंड्स, देन सब सरफेस वाटर आई विल अपवेल्स ऑन दी सरफेस। दोस्तों ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए जब ऊपर का जो वाटर रहता है समुद्र में, तो ऊपर वाला पानी जो है सन हीट की वजह से जो गर्म होके लाइट हो जाता है। इसके वजह से विंड के जो ब्लो होता है, विंड जब फ्लो होता है उसके वजह से जो है सरफेस विंड्स, ऊपर वाला सरफेस वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो नीचे का जो वाटर होता है, ठीक है, सब सरफेस वाटर जो कोल्ड रहता है ज़्यादातर, तो वो ऊपर की तरफ आप ऑयल यानी उड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ओके, which one of the following is the correct sequence of the contributors in the development of the Greek geography। तो ग्रीक ज्योग्राफी की स्कॉलर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि सीक्वेंस हम लोग क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में स्कॉलर को देखना होगा, सजाना होगा, ठीक है, ढूंढना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एनेक्सिमेंडर दिया गया है, हिप्पारकस दिया है, हेरोडोटस एंड एरातोस्थेनिस। तो एनेक्सिमेंडर के बाद जो है हेरोडोटस आएगा, लेकिन यहाँ पर हिप्पारकस दे दिया, हिप्पारकस लास्ट में आएगा एरातोस्थेनिस के बाद। तो पहले आप लोग ये टेबल याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। देखिए ये केक लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1 से 11 जो है स्कॉलर है ग्रीक, ये ग्रीक स्कॉलर का टेबल है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को याद रखना होगा। हमने जियोग्राफिकल थॉट की जो लेक्चर सीरीज अपलोड किए हैं उसमें ये भी डिस्कस किए थे, आप लोग जरूर देखिए वो वाला वीडियो। तो पहले ये देख लीजिए, पहले होमर स्कॉलर है, देन थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है, हेकाटियास है। हेकाटियास को दोस्तों फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। प्लेटो है, एरिस्टोटल है, एरातोस्थेनिस, पोलिबियस, हिप्पारकस एंड पॉजिडोनियस, ठीक है। तो हिप्पारकस देखिए सबसे लास्ट में, पॉजिडोनियस के पहले है, ठीक है। और यहाँ पर होमर सबसे पहले है, लेकिन ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर एनेक्सिमेंडर है, देखिए। तो इसका आंसर दोस्तों ये वाला होगा 3, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, एरातोस्थेनिस एंड हिप्पारकस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखा है, ठीक है। तो स्लोप रिप्लेसमेंट ये जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था ऑल्डर पेंक ने, ठीक है। ये पेंक, ओके, पेंक ने दिया था एक्चुअली। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 84। सो क्वेश्चन नंबर 84, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स आर कॉमन इन। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को? तो डेल्टा रीजन, माउंटेन रीजन, डिजर्ट रीजन, रेन साइड रीजन्स। तो हम लोग ये जो ड्राई पॉइंट, ये जो टर्म है, ये देख के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है हम लोग माउंटेन रीजन अदर और डिजर्ट रीजन ये ऑप्शन में ज़्यादा चूज करेंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा रीजन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मिला है हम लोग एसर्सन रीजन। एसर्सन देखते हैं। एसर्सन, द मून्स हाई टाइड टाइम लैग इन ईच डे इज 50 मिनट्स। तो मून की वजह से जो हाई टाइड होता है उसका हर दिन जो है 50 मिनट जो है टाइम लैग होता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। रीजन देखते हैं। द टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी two cycles of high and low tides at any place is 24 hours 50 minutes। दोस्तों ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग मिला है एसर्सन रीजन। एसर्सन देखते हैं। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बॉट BOT इज ए स्कीम अंडर व्हिच पब्लिक ऑपरेटर्स आर इनवाइटेड टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड ब्रिजेस। तो बॉट एक स्कीम है जहां पर पब्लिक सेक्टर्स को इनवाइट किया जाता है रोड एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं। द नेशनल हाईवेज एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अंडर बॉट स्कीम। तो ये जो दोस्तों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि नेशनल हाईवेज जो एक्ट है वो अमेंडमेंट किया गया था ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है, बॉट की स्कीम में। देखिए, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर दोस्तों 3 होगा। ये एसर्सन इज करेक्ट एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर हम लोग को मिला है 2 लिस्ट। एक लिस्ट 1 में है थ्योरीज, लिस्ट 2 में है प्रोपोनेंट्स। तो थ्योरीज देखिए। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। आप लोगों को ये याद रखना है। थ्योरीज कंसेप्ट बुक्स वगैरह में यहाँ से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है, फिर से दोबारा पूछा गया है यहाँ पर जून 2020 एग्जाम में भी। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ये दोस्तों दिए गए हैं जेफरीज के द्वारा, जीन जेफरीज। और थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन कंसेप्ट दिए हैं हॉल एंड दाना ने। एंड थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिए है हैरी हेस ने। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटरिज्म दिए है जेम्स हटन ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 4 एंड 1। So question number 88, the characteristics of the countries engaged in subsistence farming include। सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो जिस कंट्री भी ये फार्मिंग करते हैं उस कंट्री का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, यही एक्चुअली पूछा गया है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है उस कंट्री का जो है इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज होता है ज़्यादातर। वेरी डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग होता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। डेवलपिंग इकोनॉमी, ओके, ये करेक्ट है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी सही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई है पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग ही हो रहा है, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। जहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर ही यह होता है। और हाई डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ये बी एंड सी ऑप्शन में देखिए, और ये बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है ए बी एंड सी। तो आंसर हो जाएगा 4। देन क्वेश्चन नंबर 89, हाउस होल्ड रजिस्टर इन जापान वॉज नोन बाय द नेम। ये क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप का ही इस बार पूछा गया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जापान की हाउस होल्ड रजिस्ट्रार की नाम पूछा गया है एक्चुअली। तो इनका नाम है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 3 कोसेकी भाई साहब है, ठीक है। कोसेकी भाई साहब का नाम, कोसेकी भाई साहब जो है जापान की प्रेजेंट हाउस होल्ड रजिस्ट्रार है। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर दो लिस्ट फिर से हम लोग को मिला है। यहाँ पर फर्स्ट जो लिस्ट है वो है डिपॉजिट्स, और लिस्ट में है मोराइन कह रहे हैं एजेंट्स है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन इस बार जो है तीन या चार बार हम लोग को मिल गया है एजेंट की द्वारा। जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल जो लैंड फॉर्म होता है, ये भी एक लैंड फॉर्म ही पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर जो हमने डायग्राम आपको दिए थे, जो लिस्ट दिए थे, यहाँ पर भी लिस्ट है ये सब, ठीक है। रिवर के थ्रू कौन सी लैंड फॉर्म्स होता है, ग्लाशियर के थ्रू होता है, कौन सी विंड के थ्रू होता है, अंडरग्राउंड। दोस्तों यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख लीजिएगा अंडरग्राउंड वाटर, यानी कास्ट टोपोग्राफी में जो लैंडफॉर्म बनते हैं। तो हम लोग फटाफट यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो मोराइन जो है दोस्तों ये ग्लाशियर की एजेंट है। ओके, ग्लाशियर के थ्रू ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सिल्ट जो है रिवर के थ्रू बनते हैं, ठीक है, लेके आते हैं, रिवर फ्लो करते हैं। एंड लोएस्ट जो है विंड के थ्रू, एंड ड्रीप स्टोन ग्राउंड वाटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और ये जो हमने दिए थे पिछले भी पार्ट नंबर 3 में, शायद उसमें भी दिए थे, इसमें भी दिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। ओके, ये सब आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कौन सी किसका लैंडफॉर्म्स है। ओके, और इस बार हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन जो है। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था आप लोगों को। कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों बहुत इजी होता है, यहाँ से आप 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आप लोग जो है आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 10 नंबर आप लोग ईजी से ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर बनता है, कौन सी एनवायरनमेंट चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, बस यही सब लिखा है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। Which one of the following elements is not associated with tropical cyclone? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ कौन सा एलिमेंट जो है एसोसिएट यानी लिंक्ड नहीं है? वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म एंड डेंस फॉग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंस फॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following is the regional name of the tropical cyclone in West Indies? वेस्ट इंडीज में ट्रॉपिकल साइक्लोन की नाम क्या है? रीजनल नाम में कौन सी नाम में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिकेन। हरिकेन नाम में जाना जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। द साइक्लोन एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद। साइक्लोन जो एक्टिविटी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन सी चीज में, कौन सी महीने में जो है एसोसिएट होता है, यानी वो जनरेट क्रिएट होता है, ठीक है, या बनता है, ओरिजिन होता है। तो हम लोग देखते हैं ये अगर आपने एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं ना, जो पैराग्राफ दिया जाता है आपको कंप्रीहेंशन की, तो आप वहां से आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों समर एंड ऑटम मंथ हो जाएगा, समर एंड ऑटम सीजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। व्हिच of the following conditions is essential to develop tropical cyclone? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए जो कंडूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, जो एसेंशियल कंडीशन चाहिए, वो कौन सी है? यहाँ पर देखिए लो विंड्स दिए गए हैं, मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशियन करेंट्स, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड मिक्सिंग ऑफ सैलाइन एंड स्वीट वाटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की जो है बहुत सारा अमाउंट चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सी सरफेस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कितना जो है टेम्परेचर चाहिए? ओशियन सी सरफेस टेम्परेचर। ओके, तो 27 डिग्री, 20 डिग्री, 17 डिग्री, 15 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 27 डिग्री। ओके, अब दोस्तों देखते हैं स्टैट्स जो इस बार पूछा गया था। इस बार का क्वेश्चन जो है कुछ अलग ही
पूछा गया था, पहली बार पूछा गया था, इसलिए एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर कैसे आप कर पाएंगे इस चैप्स। और यहाँ पर जो मोड वैल्यू और मीन, अरिथमेटिक मीन के बारे में पूछा गया था, उसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। विदाउट कैलकुलेटर कैसे आप इतना मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। तो ये आप मतलब इस बार जो है एनटीए वालों ने चकमा दिया है स्टूडेंट्स को एक्चुअली। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं एक से नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास लिमिट 401 to 500 फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। तो यहाँ पर देखिए क्लास लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा गया था। क्लास लिमिट देखिए 401 से 500, 401 से 500 ये जो क्लास लिमिट है, इसका देखिए टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा गया। यानी यहाँ पर अगर आप एडिशन करेंगे 4 + 12 + 24 + 40 प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 80। तो यहाँ पर एनटीए वालों ने 40 दिया था, फिर करेक्ट करके 80 कर दिया था, तो इसका आंसर दोस्तों 80 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जस्ट एडिशन करना होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटायर डेटा सेट। तो एंटायर जो डेटा सेट दिया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, टोटल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है डेटा सेट में। तो अगर आप 4 + 12 + 24 प्लस ऐसे प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 125। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 125 हम लोग को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा इजी है, ये भी इजी है, थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 98, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज फॉर क्लास लिमिट 301 से लेके 400 फ्रॉम द गिवन डेटा। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा सेट से हम लोग को देखना होगा 301 से 400 के बीच जो है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। परसेंटेज से हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंटेज में। ओके, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले आप लोगों को आपको जानना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों हम लोगों के पास तो ये ऑलरेडी है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आपको चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी ऊपर होगा प्लस क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो 301 से लेके 400 इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसीज है ये है 24 और टोटल फ्रीक्वेंसीज मिला है हम लोग को 125। तो 24 डिवाइडेड बाय 125 कर दीजिए, इसका जो आंसर आ जाएगा उसके साथ 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19.2। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है इसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं था। ठीक है, जिसका आंसर करेक्ट यानी सही हो गया था उसके तो बल्ले बल्ले, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये जो है सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम का भी तो मसला है और कैलकुलेटर भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट मोड वैल्यू फॉर द गिवन डेटा सेट। तो गिवन डेटा सेट से हम लोग को, इस डेटा सेट से हम लोग को मोड वैल्यू यानी मोड वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मोड वैल्यू निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। मोड का फॉर्मूला है ये, ठीक है, MO इज इक्वल टू L प्लस विद इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू I। तो ये सब क्या है फिर देख लेते हैं। वेयर L इज इक्वल टू एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास देखिए
अब पहले आप लोगों को तो ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल क्लास आप लोग लें, ठीक है, डेटा सेट से। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जो है देखिए कौन कहाँ पर है, ये 40 ये वाला है। तो आपको ये क्लास लिमिट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर मिलेगा उसी को वही मॉडल क्लास लिमिट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यहाँ पर 401 हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बाद में थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ, आप पहले फॉर्मूला देखिए। F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जो होगा ये 24 होगा। F1 देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये 40 हो जाएगा, F1 40 होगा। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट मॉडल क्लास, नेक्स्ट मॉडल क्लास है आपका फ्रीक्वेंसी 16। ओके, और I जो है क्लास लिमिट के जो है इंटरवल होगा, I इंटरवल होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पूरा कैलकुलेशन। तो MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F2, F0 सॉरी F2 कह रहे हैं बार बार मिस्टेकली, और डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इज इक्वल टू I यानी क्लास इंटरवल। तो हम लोग को डेटा सेट से ये जो है आप लोगों को पहले वैल्यू आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा क्या है। ओके, तो ये 401 500 देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ गया, तो क्लास फ्रीक्वेंसी जो लिया था ये वाला क्लास लिमिट हम लोग ये वाला लिया था। तो यहाँ पर देखिए 401 से 500, तो लोअर लिमिट 401 हो गया। ओके, L 401 हो गया। F1 देखिए F1 होगा 40 मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पर देखिए F फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये वाला है तो इसका फ्रीक्वेंसी 40 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया। तो F0 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास, प्रीवियस यानी उससे पहले 40 के पहले जो फ्रीक्वेंसी था वो होगा यानी 24, और F2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट मॉडल क्लास, तो नेक्स्ट मॉडल क्लास ये वाला है और इसका फ्रीक्वेंसी है 16, और क्लास इंटरवल I यानी अगर आपने I निकालने के लिए I का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए आपको किसी भी एक चीज का जो सपोज कीजिए 1 मिनट। सो दोस्तों हम लोग कहाँ पर थे, मेरा कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो I में थे शायद। तो I देखते हैं इंटरवल। तो इंटरवल देखिए दोस्तों किस क्लास लिमिट सपोज जो भी हम लोग तो लिए थे 401 से 500, ठीक है। तो 401 इसको 500 से माइनस कीजिए तो 99 हम लोग को मिल जाएगा क्लास सॉरी इंटरवल, क्लास इंटरवल हम लोग को माइनस करके ही मिलेगा, ठीक है। तो सब में ही 99 है लेकिन हम लोग को बस ये वाला लेना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल 99 ही होगा, ठीक है। इस बार जो है आपको जहाँ पर जो भी वैल्यू है वहाँ पर बैठाना होगा और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 44.6 44 कह रहे हैं 440.6। अगर इसको राउंड फिगर करेंगे तो 441 होगा, यानी 0.6 है, 5 से ऊपर है इसलिए इसको हम लोग 1 ले सकते हैं, तो 441 हो सकता है होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 441। ओके, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आप लोग इसको मतलब समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें दोस्तों बोला गया है कि अरिथमेटिक जो मीन होता है, मीन वैल्यू हम लोग को निकालना होगा ये डेटा सेट से। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये समेशन एफ बाई एन ये होता है आपका ये फॉर्मूला। तो मीन निकालने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये फॉर्मूला, फिर आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन वगैरह। हम लोग को पहले ये एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स ये जो समेशन एफ एक्स है एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स है मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये जो है 101 200 है, तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए, हम लोग को मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो
इसका फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसका 150.5 क्लास इंटरवल मिलेगा। फिर यहाँ पर दूसरे को मिलेगा 250। इस तरीके से हम लोग 950.5 तक हम लोग को मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था, क्लास इंटरवल दिया हुआ था, हम लोग को निकालना पड़ा एक्स यानी मिड पॉइंट, और इस बार जो है एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई यानी इंटू करना पड़ेगा 4 इंटू 150.5। तो इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके जो है ये आंसर आएगा, टोटल जो हो जाएगा 60,314.9। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज हम लोग को समेशन एफ एक्स बाई 1, तो समेशन एफ एक्स जो है ये हो गया एफ एक्स 60,314.9 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसीज, एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज जो है हम लोग को मिला है 125, एक्स हो गया मिड पॉइंट और रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ये सब फार्मूला तो हम लोग को मिल गया है। तो फार्मूला में ये वैल्यू पुट करके डिवाइड करके दोस्तों हम लोग को मिल जाएगा 482.5, 482.5। तो हम लोग अगर इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 483 मिल जाएगा, 483। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 483 है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसको अगर आपके पास रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। फार्मूलाज वगैरह हैं, कैलकुलेशन भी है, इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्यूचर आप मोबाइल पर सेव करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।